हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आप 2021 या तो 2022 के अंदर जो है अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। कौन से टॉपिक पे जो है वीडियो बनाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जो है आपको जो है स्पेशलाइज्ड जो है चैनल बनाना चाहिए, या तो फिर आप जो है खिचड़ी चैनल, मिक्स चैनल भी बना सकते हैं। सभी जो है चीज़ों को हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है यूट्यूब के अंदर आपको इस तरीके से बहुत सारे वीडियोज़ जो है देखने को मिल जाएंगे। बट ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने जो है मतलब घुमा फिरा के कुछ ही टॉपिक्स जो है जिसमें बहुत ही कॉम्पिटिशन्स है दोस्तों, उसको ही जो है बताया है। और इतने जो मतलब स्पेसिफिक टिप्स और ट्रिक्स देने चाहिए थे दोस्तों, इसमें से बहुत सारे लोगों ने नहीं बताया है। तो इस सभी चीज़ों को हम कवर अप करेंगे। वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने जो है इसको डिवाइड कर दिया है। और इसकी जो है मतलब पूरी वीडियो सीरीज़ है, तो उसका प्लेलिस्ट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो है कि YouTube जो है उसको फुल टाइम करना चाहिए कि पार्ट टाइम करना चाहिए। YouTube के लिए जो है हमको जो है, अगर आप 10वीं में फेल हो गए हैं तो फिर आगे पढ़ाई छोड़ के YouTube पे चढ़ जाना चाहिए। 10वीं 12वीं में फेल हुए हैं, डिप्लोमा में फेल हुए हैं, कॉलेज के अंदर फेल हुए हैं, तो फिर आप मतलब या तो फिर कॉलेज ड्रॉप आउट करके भी जो है लोग चाहते हैं कि भाई अब हम यूट्यूब में करियर बनाए, क्योंकि उसने करियर बनाया है यूट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस तरीके के जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरी एक चैनल है जो कि मोटिवेशनल टॉक्स जो है लोगों के पर्सनल जो है एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे बनाते हैं। तो इसको देखने के बाद जो है इनके मतलब पाथ को फॉलो ना करें। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ये जो है इतनी महंगी रेसिपी है, या तो फिर किसी ने मतलब जो है कॉलेज छोड़ के करोड़ों का जो है बिज़नेस स्टार्ट किया है, किसी ने जो है 21 साल की एज में जो है 100 करोड़ का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है कॉलेज ड्रॉप आउट होके। और ये सब करोड़ों की बात ही करते हैं कि भाई 1 महीने में IAS का जो एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, 1 दिन के अंदर ये कर दिया, 2 दिन के अंदर ये कर दिया, 1 साल में ये कर दिया। 200 करोड़ से 200 रुपये में से 1 करोड़ रुपए, जीरो में से 500,000 करोड़ रुपए की कंपनी स्टार्ट कर दी। ये आप मोटिवेशन के लिए, आइडिया लेने के लिए इस तरीके के वीडियोस को देखें, बट इसको फॉलो ना करें। आप जो है अपनी पढ़ाई, भले ही आप फेल हुए हैं, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है। वैसे तो मैं आपको मतलब सजेस्ट करूंगा कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है या तो आप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें जो है आप अपना करियर बनाएं। आप ऐसा नहीं है कि IIT NIT IIM से ही पढ़ाई करेंगे तो ही आप अपने लाइफ में सक्सेस होंगे, ऐसा नहीं है। टॉप इंस्टीट्यूट्स में से भी मतलब टॉप एग्ज़ाम्स को क्लियर करके ही जो है आप अपनी लाइफ को मतलब सक्सेसफुल बना सकते हैं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। आप जो है डिग्री को लें, डिग्री जो है मतलब बहुत ही काम लगेगी। फिर यहाँ पे जैसे कि एक इंक टॉक करके है जो कि टेड टॉक का इंडियन वर्जन है, तो उसके जो लोगों के एक्सपीरियंसेस यहाँ पे लोग शेयर करते हैं उसको ज़रूर से फॉलो करें। मतलब उन्होंने जिस तरीके की कंपनियाँ स्टार्ट किए, NGO स्टार्ट किए, सोशल इनिशिएटिव स्टार्ट किए, वो कैसे किए, क्या किया है, वहाँ से आइडिया ले दोस्तों। आपको भी ऐसा कुछ एक इंटरेस्टिंग आइडिया अगर आ जाता है तो फिर आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। फिर टेड टॉक करके है जिनके अंदर आपको बहुत सारे आइडियाज़ जो मिल जाएंगे। उसमें से आप कोई आइडिया जो है उसको आप जैसे कि किसी ने फॉरेन कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट किया हो और आप इसको इंडिया में कर सकते हैं, या तो फिर आप इंडिया के कोई दूसरे स्टेट में वो इम्प्लीमेंट किया और इंडिया मतलब आपके स्टेट में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ जो आपको मिल जाएंगे, उसमें से आप किसी भी वन आइडिया के अंदर वर्कआउट कर सकते हैं। बट वीडियोज़ देख के, न्यूज़ पढ़ के कि भाई उसने ड्रॉप आउट कर दिया और 200 करोड़ की कंपनी स्टार्ट कर दी 21 साल की एज में, या तो 30 साल की एज में उसने जो है 50,000 करोड़ की कंपनी स्टार्ट कर दी, या तो ये कर दिया, उसको फॉलो ना करें दोस्तों। वो मतलब मुझे नहीं लगता है कि सही वे है आगे बढ़ने का। और सेम तरीके से जो इस तरीके के फेक यूट्यूब चैनल्स जो होते हैं जो कि बहुत ही ग्रो कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो है 28 लाख फॉलोअर्स हैं। और ये जो है हमेशा यही बात करता रहता है कि भाई एक महीने का 50,000 रुपये कैसे कमाएं, या तो 1 करोड़ 50 लाख 10 लाख कैसे कमाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.5 लाख की सैलरी पर मंथ, ये ज़्यादातर जो है नॉर्मल जो लोग होते हैं, नॉर्मल जो यूथ है उसके लिए ये काम का नहीं है। आप इस वीडियोस को देखेंगे और आप जो है गुमराह होंगे। लाइफ जो है मतलब उसको प्रैक्टिकली जो है आप हमको समझना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपए कमा लेंगे तो ही लाइफ में सेटिस्फाई होंगे। करोड़ों रुपए होने के बाद भी आपको जो है लाइफ में कहीं ना कहीं जो है अनसेटिस्फेक्शन होगा। आप गांव में होंगे, शहर में होंगे, फॉरेन कंट्री में होंगे तो भी आपको अनसेटिस्फेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है मायने नहीं करती है दोस्तों। आपको अपना कैरियर पाथ जो है उसको सिलेक्ट करने के लिए जो है आप ऐसा सोचें कि इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म कैसे काम कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा जो है आज के समय में गवर्नमेंट में, प्राइवेट में जो है रिटायरमेंट के बाद जो है कुछ भी नहीं मिलता है। आपको किसी भी तरीके का जो है मतलब रिवेन्यू जनरेशन का ऑप्शन नहीं होता है। तो आप जो है
जितने साल जिएंगे, मतलब ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो है, जैसे कि आर्मी में होता है ना कि कुछ मतलब 20-25 साल की जॉब होती है, मतलब 20-25 साल की एज तक का ही उसमें काम होता है। क्रिकेट या तो स्पोर्ट्स के अंदर भी यही होता है। सेम तरीके से जो है दोस्तों प्राइवेट फील्ड के अंदर, प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो है मैक्सिमम जो है 30-35 तक का ही उसमें काम होता है। उसके बाद एक लेवल ऐसा आ जाता है कि या तो फिर आपको जो है जॉब छोड़ के कम सैलरी वाली जॉब स्टार्ट करनी पड़ेगी, या तो फिर आपको अपना कैरियर बदलना पड़ेगा, या तो फिर आपको जो है उस टाइम के अंदर 30-35 की एज के अंदर जो है आपको ऐसी एक स्किल को सीख लेना पड़ेगा जिसके बेस पे जो है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कंसल्टिंग स्टार्ट कर सके, या तो फिर आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है एक लिमिट है। आप पूरी लाइफ या तो जितने भी ग्रेजुएट्स आज जो है बाहर निकल रहे हैं, वो जब अपनी 35 की एज पे जाएंगे तो सभी वही काम नहीं कर पाएंगे, उनको कैरियर चेंज करना ही पड़ेगा। पहले जैसा था ना कि भाई 60 साल तक, जब तक रिटायरमेंट का टाइम नहीं आता तब तक लोग एक ही कंपनी के अंदर एक ही तरीके का काम करते रहते थे, और उसकी जो है सैलरी बढ़ती जाती थी, या तो फिर उसकी जो है पोस्ट बदलती जाती थी। तो ऐसा प्राइवेट फील्ड में नहीं होगा। और आपको मतलब पता चल ही रहा होगा कि अभी सभी चीज़ें जो है प्राइवेट होना शुरू हो गई है दोस्तों। तो पहली चीज़ यहाँ पे कि आप जो है ये फुल टाइम करेंगे, पार्ट टाइम करेंगे, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको जो है पार्ट टाइम ही करें। आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, अगर पॉसिबल है तो बैचलर प्लस मास्टर दोनों को कर लें, क्योंकि अगर आपको जो है फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो उसके लिए जो है उनका पॉइंट सिस्टम होता है। 62-65 पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो अगर आपके पास 2 साल का 5 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको जो है ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास बैचलर प्लस मास्टर डिग्री है तो आपको जो है उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपको जो है IELTS जो है उसमें जो है उसका स्कोर थोड़ा सा कम होगा, तो भी जो है आप वहाँ पे मतलब डायरेक्टली वर्क वीज़ा या तो PR या तो फिर जो है जॉब के मतलब स्टडी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो यूट्यूब को जो है फुल टाइम ना लें, उसको मुझे लगता है कि पार्ट टाइम लें। यूट्यूब के लिए आप क्या 10वीं 12वीं में भले ही फेल हो गए हो, उसको छोड़ ना दें। यूट्यूब के लिए आप अपनी पढ़ाई को ख़राब ना करें। यूट्यूब के लिए जो है आप अपना मतलब दिमाग ख़राब ना करें। यूट्यूब जो है 2 तरीके के लोग कर सकते हैं, मतलब करना चाहिए 2 तरीके के लोगों को। जैसे कि एक एग्जांपल है कि भाई जो फ्रेशर है, ग्रेजुएट है, या तो 10वीं 12वीं या तो कॉलेज का स्टूडेंट है, जिसके पास अभी कोई भी चीज़ की एक्सपर्टाइज नहीं है, ना ही उसको जो है कोई प्रोग्रामिंग आता है, ना ही उसको कुछ भी आता है। मतलब आता तो होता ही है, 10-15 साल पढ़ाई की है तो कुछ ना कुछ तो आता ही है, बट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। तो ऐसे लोग जो है क्या कर सकते हैं कि नई नई चीज़ों को जो है सीख सकते हैं आप दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि आपने जो है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीख लिया, बेसिक प्रोग्रामिंग सीख लिया, C++, आपने जो है मैथ सीखा है 10 साल तक, तो आप जो है उसके रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। व्लॉगिंग करना आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी 2 मतलब चीज़ें हैं कि आप मतलब विदाउट इन्वेस्टमेंट, विथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा विदाउट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अगर आप प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ के वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आप जो है अपने पेरेंट्स को फोर्स ना करें कि भाई मुझे यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, मैं लाखों रुपए कमा के दूंगा, तो आप मुझे इतना खर्चा करके इतना इन्वेस्टमेंट कर दो। ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है बेसिक माइक, कैमरा और ट्राइपॉड, इस तरीके की चीज़ें जो है आप या तो लैपटॉप, ऐसी चीज़ों को जो है आप खरीदवा सकते हैं। उससे ज़्यादा कुछ भी आप जो है परचेज़ करने के लिए फोर्स ना करें अपने पेरेंट्स को, या तो आप अपनी लाइफ को भी जो है ज़्यादा स्पॉइल ना करें। आप क्या कर सकते हैं, मैं उसके एक आपको टिप देता हूँ। आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से जो है चीज़ों को मांग सकते हैं। आपके घर में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जो है आप अपने चैनल को जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएं। और दूसरी चीज़ के आप जो है एक ही टॉपिक के ऊपर पूरा चैनल बनाएं या तो मिक्स चैनल बनाएं, तो उसका भी मैं आपको आगे जाके जो है एक सजेशन दूंगा। तो यहाँ पे आप कौन से टॉपिक पे जो है अपना चैनल बना सकते हैं, तो यहाँ पे मतलब हज़ारों टॉपिक है। तो जैसे कि यूडेमी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आप वेब डेवलपमेंट पे बनाना चाहते हैं, डेटा साइंस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मोबाइल के डेवलपमेंट के अंदर जो है बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसमें से कोई भी टॉपिक जो आपको आता है, जैसे कि अगर आप मतलब आपके पास 2 साल, 1 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस है इसमें से कोई भी टॉपिक के ऊपर, तो आप जो है पार्ट टाइम में इसको जो है बनाना शुरू कर सकते हैं। एक और टिप मैं आपको दे दूं दोस्तों, अगर आप यूट्यूब का चैनल बना रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो कभी भी जो है अपने रिज्यूमे में जो है अगर आप प्राइवेट में, कभी प्राइवेट या तो गवर्नमेंट में भी ऐसा ही होता है, तो उसमें जो है जो काम आप एज ए फ्रीलांसर कर रहे हैं या तो फिर आप जो है मतलब जो मेन जॉब आप कर रहे हैं उसके अलावा जो भी जॉब से जो है आपकी अर्निंग होगी उसको हो सके तो आप जो है मेंशन ना करें। अगर आप HR के इंटरव्यू में जब भी जाते हैं तो उनको ऐसा ना बताएं कि भाई वो ये जब जॉब्स को स्टार्ट करेंगे
उनकी कंपनी में। तो ये जो यूट्यूब का चैनल है या तो जो भी फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं उसको भी साथ में करना, मतलब उसका वो कंटिन्यू ही रहेगा, वो आप कभी भी ना बताएं। इसीलिए यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर पॉसिबल है तो आप फेसलेस वीडियो ही बनाएं, फेस दिखा के वीडियो ना बनाएं। जब तक आपका चैनल जो है काफ़ी अच्छा ग्रो नहीं हो जाता, 1-8 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, तब तक आप फेसलेस वीडियो ही बनाएं। क्योंकि अगर आप फिर जॉब में जाना जब चाहेंगे या तो जॉब आप कर रहे हैं तो कंपनी वाले जो है उनको बहुत ही दिक्कत होती है कि भाई ये बंदा जो है मतलब एक्स्ट्रा कमा के आगे बढ़ रहा है और उनकी कंपनी में जो है डेडिकेशन नहीं दे रहा है, तो उनको जो है जेलसी फील होती है और वो आपके ऊपर जो है वर्कलोड बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक्स जो है अनलिमिटेड है दोस्तों। यहाँ पे एक एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है ना, जैसे कि बिजनेस के अंदर है, यहाँ पे कम्युनिकेशन, ये वो, तो इसमें से आप एक या तो मल्टीपल टॉपिक के ऊपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं आता है इन द सेंस किसी भी चीज़ में एक्सपर्टाइज नहीं है, फिर भी जो है आप बिगिनर मतलब कुछ चीज़ों को सीख के बिगिनर लेवल के वीडियोज़ जो है बना सकते हैं और वो भी जो है सक्सेस होते हैं दोस्तों। दूसरी चीज़ कि इंग्लिश में बनाना ही ज़रूरी नहीं है, हिंदी या तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। इससे भी जो है आपका ग्रोथ होगा। पहले आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बना सकते हैं, हिंदी में बना सकते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे ही ग्रो होता है तो आप इंग्लिश में भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स है दोस्तों, टॉपिक्स की कोई लिमिट ही नहीं है। इसमें से शांति से बैठिए और देखिए कि कौन से टॉपिक पे आप 10 साल तक वीडियोस बना सकते हैं। 1 साल की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म 10 साल तक वीडियो बना सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप इसमें से ऐसे कौन से टॉपिक जो है मतलब चूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर जो है आप अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं, या तो आप अपनी मतलब ऑनलाइन टीचिंग जो है उसकी सीरीज़ शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको फोटोशॉप नहीं आता है बट आप फोटोशॉप सीख रहे हैं, आप अपने फोटोशॉप सीखने के बाद लोगों को वो सिखा रहे हैं, फिर आपने फोटोशॉप की जॉब भी स्टार्ट कर दी है दोस्तों, तो वहाँ पे आपको जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो उसमें से जो जो आपने सीखा है उसके वीडियोज़ बना रहे हैं और आगे जाके जो है उसके रिलेटेड ट्यूटोरियल सीरीज़ भी आप बना रहे हैं, तो उसको सेल करके आप जो है अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म पे, ठीक है ना। 10 साल के बाद जैसे कि प्राइवेट में अगर आपकी जॉब में अच्छा नहीं जा रहा है तो फिर आप ये सब अपने जो प्रोडक्ट्स 10 साल के अंदर क्रिएट किए हैं एजुकेशनल प्रोडक्ट्स, उसको आप सेल कर सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनियां होती है उनको पता नहीं होता है कि भाई अब हम फोटो मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो है काम कैसे करें, किस तरीके से कंपनियों को अप्रोच करें, किस तरीके से जो है उनको जो चाहिए वो कैसे कम्युनिकेट करें, तो उनको आप कंसल्टिंग कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स है, लाइफस्टाइल के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे जो है दोस्तों बता रहे हैं कि भाई गेमिंग में बहुत पैसा है और ये सब चीज़ें बता रहे हैं, बट मैं जो है उसको भी आपको एक उसमें भी टिप देना चाहूँगा कि अगर आप जो है गेमिंग के अंदर जाना चाहते हैं दोस्तों, तो ये तो वैसे अलग टाइप की गेमिंग है, जो मतलब प्रॉपर गेमिंग होती है ना, गेम्स होती है, उसमें अगर आप जाना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे इसके अंदर तो उसका सेक्शन नहीं है। तो गेमिंग के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे मतलब एक रुक ना जाए कि गेम्स खेल रहे हो, लाइव स्ट्रीम कर रहे हो और लोगों को दिखा रहे हो, वहाँ तक ना रुके दोस्तों। अगर आप गेमिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो प्रॉपर आप जो है गेम टेस्टिंग को भी सीखें, अगर आप मतलब पॉसिबल है तो गेम डेवलपमेंट भी सीखें, और उसके साथ साथ जो है लाइव स्ट्रीम का पूरा फंडा है उसको करें। मतलब आप कंप्लीट पैकेज के रूप में रहें, पूरे टाइम गेम खेलना वो आप ना करें अगर पॉसिबल है, भले ही दूसरे लोग सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे टॉपिक है ना दोस्तों उसमें सब में बहुत ही कंपटीशन है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है अभी बन चुके हैं, तो आपको जो है कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। और मे भी अगर हो सकता है, वैसे होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है, यूट्यूब आगे जाके जो है मोनेटाइजेशन में, जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ था कि भाई अगर यूएस में आपके वीडियोज़ देखे जाएंगे तो 30% जो है डायरेक्टली वो कट कर देंगे अगर आप उनका कोई फॉर्म जो है उसको नहीं फिल करते हैं। तो उस तरीके से भी हो सकता है आगे जाके रिवेन्यू जो है यूट्यूब का उसको भी ये लोग घटा सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब से अर्निंग जो है, यूट्यूब की अर्निंग पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, आपको यूट्यूब को एज ए मार्केटिंग टूल ही यूज़ करना है, ठीक है। और इसमें से एक टॉपिक डिसाइड करना है और उसमें से आगे जाके फिर आप पूरी एक कंपनी जो है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आप बोल सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग, आप अपने अलग अलग पैकेजेस बना के सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। उस तरीके से आप आगे बढ़ें। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक बंदा है जो कि 2006 या तो 5 में यूएस में गया था, और उस टाइम पे जो है उसने जो एक्सपीरियंस किया था कि भाई कैसे यूएस में यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना चाहिए, प्रोफाइल इवेल्यूएशन कैसे करना चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एसओपी कैसे तैयार करना चाहिए, रिकमेंडेशन कैसे, लेटर कैसे लेना चाहिए, जीआरई, टोफेल, आईएलटीएस, जीमेट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, F1 वीज़ा का इंटरव्यू कैसे
फेस करना चाहिए, तो उसके रिलेटेड जो है उसने पूरा वेबसाइट डिस्कशन फोरम जो है क्रिएट किया था। साथ ही साथ वो उस टाइम से जो है फेसबुक पे एवरी ईयर का 2 जो है ग्रुप बनाता है, स्प्रिंग एंड फॉल का, और वहाँ पे लोग जो है धीरे धीरे ये मतलब इतना पॉपुलर होना शुरू हो गया। लोग जो है अपना एक्सपीरियंस, पहले वो खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता था, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हो गए, उन्होंने अपनी क्वेरीज को पूछा, उसने आंसर दिए। उस तरीके से कर करके जो है 10 साल में ये पूरा एक बहुत ही बड़ा जो है डिस्कशन प्लेटफॉर्म बन गया है। तो ये बंदा जो है अभी यूएस में जॉब भी कर रहा है, और यहाँ पे ये वेबसाइट के थ्रू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब एड्स है, ठीक है ना, ये वाली एड्स है, ये एड है, तो इससे जो है काफ़ी उसका जो है अर्निंग होता है। साथ ही साथ स्टूडेंट लोन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है उसके साथ ये इसने कोलैबोरेशन किया है, और अलग अलग तरीके से जो है ये पैसे कमा रहा है। तो उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी है वहाँ जाके कि भाई मैं इस तरीके की कम्युनिटी बनाता हूँ और फिर जो है अर्निंग करूँगा, तो ऐसा नहीं किया है। सेम तरीके से जो है अगर आपको टॉपिक रिसर्च करना है तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि भाई हमको जो है एक ही नीच के अंदर बनाना चाहिए या मल्टीपल के अंदर बनाना चाहिए खिचड़ी। तो यहाँ पे आप अगर मतलब ज़्यादा देर तक मतलब काम कर सकते हैं तो आप खिचड़ी भी बना सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो वैसे इनके पास बहुत बड़ा स्टाफ होता है। ये एक एक टॉपिक का जो है सेक्शन, यहाँ पे एक एक के अंदर जो है 15, 20, 25 या तो 50 लोग काम कर रहे होते हैं ये आर्टिकल्स पे रिसर्च करके वहाँ के फुटेज को निकालने के लिए और टॉपिक्स के ऊपर जो है बनाने के लिए। फिर भी जो है आप खिचड़ी चाहे तो बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो मैंने आपको टिप बताई थी कि आपको जो है जो भी आप बना रहे हैं लॉन्ग टर्म पे अगर यूट्यूब रिवेन्यू कम कर देता है या तो कुछ भी होता है तो आप जो है उसमें से अर्निंग कर सके, उस तरीके का पूरा एक पैकेज बनाना है, ठीक है ना। खिचड़ी भी बना सकते हैं बट हो सके उतना स्पेशलाइज करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जैसे ये वाला जो है टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे काम करता है, आप अपने फ्यूचर में इस तरीके की कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं कि ये हर एक टॉपिक के ऊपर जो है आपकी चैनल के अंदर वीडियोज़ हो और वो जो है इस तरीके की वेबसाइट्स के थ्रू जो है लिंक हो। तो फिर यहाँ पे टॉपिक के आइडियाज़ जो है आप इस तरीके की वेबसाइट में से भी ले सकते हैं। तो ये भी जो है इसमें द बेटर इंडिया करके है, उसमें भी काफ़ी अच्छे टॉपिक्स होते हैं, तो इसमें से भी आप आइडिया लेके अपने वीडियोज़ बना सकते हैं। दूसरी चीज़ जैसे कि हमने यूडेमी देखा, तो उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कोई ऐसी स्किल को सीखें कि जिससे आप जो है फ्यूचर में फ्रीलांसिंग का काम कर सके या तो अपनी खुद की कंपनी क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे आपको जो है मतलब टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे कि भाई अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन सीख रहे हैं उसमें से आप किस तरीके से क्या क्या कमा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ये सब सीख रहे हैं तो आप जो है किस तरीके से क्या कमा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप अपनी स्किल को यहाँ से जो है बेच सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे अगर आपको टॉपिक्स जानने हैं तो आप कोरा जो है वहाँ से भी टॉपिक्स को उठा सकते हैं। टॉपिक्स इन द सेंस यूट्यूब के चैनल का टॉपिक तो है ही, उसके अंदर चैनल का टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद जो है आप उसके अंदर क्या क्या वीडियोस डालेंगे उसके टॉपिक्स के आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं। अब एक और एग्जांपल है, जैसे कि पीनल दवे करके एक बंदा था जो कि गांधीनगर में रहता था, उसने निरमा से जो है ग्रेजुएशन किया था। तो उसने क्या किया कि भाई जब से उसको जो है अपने नॉलेज शेयर करने का, सिखाने का बहुत ही शौक़ था, तो पहले से जब उसने स्टार्ट किया था तब से जो है वो जॉब कर रहा था और साथ ही साथ अपने सभी नॉलेज को जो है ब्लॉग के थ्रू जो है लिख रहा था। तो धीरे धीरे करके उसका मतलब पूरा ब्लॉग इतना पॉपुलर हो गया दोस्तों कि अब जो है वो एज ए कंसल्टेंट, मतलब उसका एक्सपीरियंस भी है एसक्यूएल फील्ड में, डेटाबेस फील्ड में, तो वो डेटाबेस कंसल्टेंट भी है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। वो जो है अलग अलग बुक्स भी लिखता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर, साथ ही साथ जो है एसक्यूएल के छोटे मोटे टूल्स भी जो है सेल करता है। तो मतलब पूरा एक कंसल्टिंग ट्रेनिंग का उसका जो है मतलब पूरा एक फील्ड हो गया, वो भी यूएस में है और इस सभी चीज़ों से मतलब ये वेबसाइट से भी कमाता है, बुक सेलिंग करके भी कमाता है। तो आप अपने जो भी आप अभी कर रहे हैं यूट्यूब या तो ब्लॉगिंग, उसको आप इस तरीके के फ्यूचर के अंदर डाइवर्ट करने की कोशिश करें दोस्तों जितना हो सके। सेम तरीके से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हेल्प करके हैं, तो ये बंदा जो है वो उसके पास मतलब 7 साल के आसपास का कुछ एक्सपीरियंस है। तो वो क्या करता है कि जितना भी उसके पास एक्सपीरियंस है सभी को ये ब्लॉग के थ्रू जो है ये वेबसाइट के थ्रू शेयर करता है। और अब इसके पास क्या एक चीज़ हो गई है कि भाई बहुत सारी कंपनियों को जो है सॉफ्टवेयर टेस्टर चाहिए होते हैं, तो ये जो है यहाँ से टेस्टिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और जो कंपनियों को मतलब एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं तो वो रिक्रूटमेंट करने में उनकी हेल्प करता है और हर एक रिक्रूटमेंट पे उसको कमीशन मिलता है। तो इस तरीके से भी जो है आप अर्निंग दोस्तों कर सकते हैं। सेम तरीके से ये बंदा जो है उसने QTP सेलेनियम करके एक पूरा जो है ट्रेनिंग जो है उसको स्टार्ट किया था और एक्चुअल में इसके पास और इसकी वाइफ के पास अप्रोक्सीमेटली 7-8 साल का एक्सपीरियंस था और उसके बेस पे जो है
फिर इन्होंने जो है, क्योंकि उसको जो है रिलोकेट, पुणे रहते थे ये लोग, और उसको रिलोकेट होकर अपने मतलब सिटी के अंदर जाना था, और वहाँ पे उन्होंने पूरा ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, जितना उसके पास एक्सपीरियंस था सभी को यहाँ पे शेयर कर दिया दोस्तों, और करोड़ों रुपए ये लोग कमाते हैं। तो आप भी जो है इसी डायरेक्शन में जो है मतलब ऐसा नहीं है कि 10वीं 12वीं को छोड़ के या तो अपनी जॉब छोड़ के यूट्यूब पे चले जाए, यूट्यूब के ऊपर इतना डिपेंडेंट ना रहे। ब्लॉगिंग और यूट्यूब दोनों को जो मैं अभी डायरेक्शन दिखा रहा हूँ उस डायरेक्शन में लेके जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो के अंदर, और इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इंडिया के अंदर जो है आपको पता ही होगा कि 50% 70% के आसपास लोग जो है फार्मिंग से जुड़े हैं। तो दोस्तों आप जो है फार्मिंग के रिलेटेड, फार्मिंग या तो फिर एग्रीकल्चर के रिलेटेड, गार्डनिंग के रिलेटेड जो है उसके रिलेटेड वीडियोस बनाएं। आप अभी उसकी पढ़ाई कर रहे हो, या तो आप फार्मर हो, फार्मर फैमिली बैकग्राउंड से हो, किसी भी रीज़न से जो है आप इसको जो है बना सकते हैं। इसके लिए आपको पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना फ्री टाइम जो है वो निकाल के छोटे छोटे वीडियोस बनाना शुरू कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी जो है पॉपुलर जो है यूट्यूबर है, तो उसकी चैनल को देख के आप थोड़े बहुत आइडिया ले सकते हैं। अभी मैं भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ को शेयर करूँगा। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन गार्डनिंग के अंदर भी ये सब लोग पॉपुलर है, ठीक है। तो आप वीडियोस बना सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो है कौन सी है, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, USA, जर्मनी, वहाँ पे किस तरीके की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है ना। उसको आप उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वहाँ पे कैसे एडमिशन लिया जाता है, क्या क्राइटेरिया है, कितना खर्चा होता है, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। टॉप रिक्रूटर इंडिया के अंदर जो है एग्रीकल्चर प्रोफेशनल जो है उसके टॉप रिक्रूटर कौन है, या तो फिर उसके अंदर किस किस टाइप की आगे जाके जॉब मिलेगी, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है ना। कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें बता सकते हैं। इंजीनियरिंग होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट होता है, तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज जो है उसके बारे में बता सकते हैं। और जर्मनी के अंदर फ्री स्टडी होता है हर एक चीज़ों के लिए, तो उसमें आप कैसे जा सकते हो उसके रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये जो भी आप इस तरीके के वीडियो बना रहे हो दोस्तों, उसमें आपको कोई खर्चा नहीं है, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर या तो फिर मोबाइल से भी बना सकते हो, मोबाइल में इतना मज़ा नहीं आता है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उससे आप उसके मतलब एक जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और एक प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट से बना के, या तो फिर जो है वाइट बोर्ड एनिमेशन करके आप बना सकते हो। तो इसमें आपको एक टॉपिक सिलेक्ट करके इसके ऊपर रिसर्च करके एक प्रेजेंटेशन बना के उसका जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो वीडियो बनाना है। तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है जैसे ट्रैवल ब्लॉगिंग में होता है, या तो फिर अनबॉक्सिंग के वीडियो में खरीदना पड़ता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको नॉलेज गेन करना है, नॉलेज शेयर करना है, ठीक है। फिर एंट्रेंस एग्जाम्स होती है एग्रीकल्चर के रिलेटेड, उसके ऊपर आप वीडियोस बना सकते हो। फिर आप मतलब फार्मर इजराइल कैसे जा सकते हैं, उसके रिलेटेड गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, कितना खर्चा आता है, ये सब चीज़ें आप बना सकते हो, ठीक है ना। फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स अपने जो क्रॉप है उसको एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके रिलेटेड वीडियोज़ बना सकते हो। आप जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड वीडियो बना सकते हो, सर्टिफिकेशन कैसे लेना होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ये सब चीज़ें बना सकते हो। फिर जो है मेडिकल प्लांट्स की बहुत डिमांड बढ़ गई है दोस्तों, जब से बाबा रामदेव ने थोड़ा मेहनत किया है, और बहुत सारे ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी इंडिया के अंदर और फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो है मेडिकल प्लांट्स की बहुत ही डिमांड है दोस्तों। तो उसके अंदर जो है किस किस तरीके के मेडिकल प्लांट्स जो आते हैं उसको आप कैसे ग्रो कर सकते हो, कहाँ पे उसको सेल कर सकते हो, किस तरीके से जो है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, और किस तरीके से जो है आप उसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हो, ये सब चीज़ें जो है आप बता सकते हैं, ठीक है ना। मेडिकल फार्मिंग जो है उसको कैसे करना है, ये चीज़ भी आप जो है बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों किस तरीके से जो है आप मतलब अलग अलग चीज़ें जो होती है ना, जैसे कि भाई फ्लावर्स को कैसे उगाया जाता है, फ्रूट्स को कैसे उगाया जाता है, वेजिटेबल्स को कैसे उगाया जाता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई हम तो भाई हमारे तो यहाँ पे कोई खेती नहीं करता है, तो हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो आप कर सकते हैं, आपको जो है कॉन्टेक्ट्स जो है बनाने पड़ेंगे। आपके आसपास में जो खेत है वहाँ पे जाके जो है आप उनसे कोलोब्रेशन कर सकते हैं, और उनसे जो है मतलब पूछ सकते हैं, या तो फिर आपके आसपास में यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे वो लोगों ने रिसर्च करके रखी है, उनसे कोलोबरेट करके जो है आप जो है अलग अलग चीज़ें जो है उनसे सीख मतलब उनका इंटरव्यू लेके कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं ना, जैसे कि भाई बीट से ब्रोकली है, उसको कैसे उगाना है स्टेप बाय स्टेप, और उसमें भी जो है लोकल लैंग्वेज में, जैसे कि आप महाराष्ट्र में से हो तो आप मराठी में ये वीडियोज़ बनाएं, फिर धीरे धीरे हिंदी में बनाएं, फिर जो है इंग्लिश में भी बना सकते हैं। ऑनियन है,
पोटैटो कैसे उगाना है, उसमें क्या क्या तकलीफ़ें आती है, ये सब चीज़ें जो है आप उनके रिलेटेड वीडियोस जो है बना सकते हैं। फिर आप शोध यात्रा जो है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि गाँव में जाते हैं 15 दिनों के लिए, जो है मतलब गांधी जी की स्टाइल में वॉक करते 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 हुए जो है 4-5 गाँवों में जाते हैं। तो आज तक इन लोगों ने जो है इस तरीके की 44 यात्रा जो है की है, आई थिंक 15-20 सालों के अंदर, 10-15 सालों के अंदर। और अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, गाँव के अंदर जो टैलेंट होता है उसको उजागरत करते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो इसको भी आप स्टडी करें और आप भी जो है इस यात्रा में जा सकते हैं और गाँव के साथ जो है कनेक्शन बना सकते हैं, और उससे उसके थ्रू भी जो है आप फार्मिंग रिलेटेड वीडियोस जो है बना सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप वूफ इंडिया करके जो है उसके अंदर भी बहुत सारे फार्मर्स जुड़े हुए हैं। तो आप किसी भी फार्मर के जो है लैंड पे जाके, जहाँ पे आपको वीडियोस बनाने हैं, तो उनके वहाँ पे जाके जो है आप रह सकते हैं और वहाँ पे काम कर सकते हैं और वीडियोस भी बना सकते हैं। तो ये भी बहुत ही बढ़िया तरीका है, ठीक है। उसके अलावा जो है आप मल्टी लेयर फॉरेस्टेशन जो है उसके बेस पे जो है वीडियोस बना सकते हैं कि भाई ये क्या होता है, किस तरीके से ग्रो किया जा सकता है, आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इन लोगों ने जो है ए फॉरेस्ट करके कंपनी है, उन्होंने ओपन सोर्स भी यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है आप जो है अपने आप से भी जो है मल्टी लेयर फॉरेस्टेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा ये महंगा है, अगर आप अपने खेत में आपके कोई ज़मीन है उसमें मल्टी लेयर फॉरेस्टेशन करवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा महंगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो है इस तरीके की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी है, काफ़ी महंगी है वैसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं $500 की ये ट्रेनिंग है, और यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है सिखाई जाती है। तो आप चाहें तो अगर आपके पास पैसे हैं तो ये आप मेथोडोलॉजी सीख सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डू इट योर सेल्फ है, तो इसको आप एक्सपीरियंस करके खुद से भी जो है अपनी मतलब ट्रेनिंग जैसा जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये ओपन सोर्स से इन लोगों ने बनाया है। और उसके अलावा जो है इसके अंदर जो है नेटिव स्पीसीज़ जो होती है ना, उसके बेस पे मल्टीलेयर फॉरेस्टेशन ये लोग करते हैं। तो आप हर एक नेटिव स्पीसीज़ जो है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग होने में समय लग रहा है। ये आप स्टडी कर लीजिएगा दोस्तों, इसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद जो है आप इसमें से जो है अलग अलग प्लांट्स होते हैं, तो अगर आप आसपास में कोई नर्सरी है उसके साथ जुगाड़ कर सकते हैं। तो उनके पास जाके जो है अलग अलग प्लांट्स को कैसे जो है गार्डनिंग किया जाता है, कैसे उसके प्लांट्स मतलब छोटे मतलब एक बड़े प्लांट्स में से कैसे मतलब नए प्लांट्स जो है उसको बनाया जाता है। अगर वो मतलब आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपका चैनल ग्रो हो रहा है तो आप ये जो वेबसाइट है या तो इस तरीके की कंपनियां हैं जो कि प्लांट्स को सेल करती है, सीड्स को सेल करती है, फर्टिलाइज़र को सेल करती है, जैसे कि ये कंपनी है तो ये अलग अलग सीड्स को सेल करती है। तो इनके साथ कोलैबोरेशन करके सैंपल्स मंगवा सकते हैं और उसको ग्रो करने की अलग अलग तरकीबें हैं, उसको आप जो है सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग भी जो है इस तरीके की सब प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, सीड्स और वगैरह। फिर यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें भी मिल जाएगी, गार्डनिंग एसेसरीज़। तो इनके साथ कोलैबोरेशन करके आप प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हैं। ये मतलब लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि ये लोग भी सीड बेच रहे हैं, इनके साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है जैसे कि गुजरात के अंदर जो है प्रोग्रेसिव फार्मर जो है उसकी एक पूरी लिस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो उनके साथ कांटेक्ट करके उनके फार्म में जो उगता है उसके रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं, फार्मर्स के इंटरव्यू के वीडियोस बना सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा कॉस्ट उसमें लगता है, बट इतना महंगा भी नहीं होगा। गाँव में रहना इतना महंगा नहीं होता है, और बसेस जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। तो ये आप ये चीज़ भी जो है कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो है, तो ये लोग लिस्ट एक निकालते हैं प्रोग्रेसिव फार्मर का। तो इनको आई थिंक हर एक स्टेट में ये चीज़ होती है। तो इस वहाँ से आप ये नंबर लेके उनके कॉन्टेक्ट करके जो है आप वीडियोज़ जो है बनवा सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, यहाँ पे इंश्योरेंस जो है, प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोडक्शन, फिशरी, फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, बहुत सारे टॉपिक्स जो है, पॉलिसीज एंड स्कीम, स्टेट वाइज स्कीम फॉर फार्मर, वुमेन इन एग्रीकल्चर। तो इनके ऊपर जो है आप वीडियोस बना सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। यहाँ पे जो है डिजिटल ग्रीन करके एक कंपनी है जो कि क्या करता है कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए
जो है लोकल लैंग्वेज में जो है वीडियोस बनवाते हैं और उसको जो है डिसेमिनेट करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म है, तो आप इसके बारे में भी जो है सोच सकते हैं। तो आज तक इन्होंने जो है ये सभी जगहों पे जो है वीडियोस बनवाए हैं और ये सभी लैंग्वेजेस के अंदर जो है बनाए हैं। तो जैसे कि गुजरात के अंदर आज तक ये लोग नहीं आए, तो गुजराती लैंग्वेज के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी टॉपिक्स के अंदर जो है कैटेगरीज़ के अंदर इन लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज़ हैं। तो यहाँ से भी जो है टॉपिक के आइडियाज़ जो है ले सकते हैं। और अगर आपके पास ये रिसोर्सेज नहीं है तो जिनके पास है उनको कांटेक्ट करके यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, रिसर्च सेंटर्स के थ्रू जो है, या तो ये फार्मर जो लिस्ट आपको बताया था, शोध यात्रा बताया था, वहाँ से जो है आप गाँव के अंदर जाके जो है जब भी आपको टाइम मिले, वीकेंड पे आपका वेकेशन टाइम हो, 10वीं 12वीं का कॉलेज का टाइम हो वेकेशन का, या तो आप जॉब सर्च कर रहे हो और उस टाइम पे भी आप थोड़ा बहुत समय निकाल के जो है नज़दीकी गांव में, अगर आप गांव में ही रहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर आप अपने गांव के खेतों में से ही जो ये सब इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे टॉपिक है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपनी लैंग्वेज में, गुजराती लैंग्वेज या तो हिंदी लैंग्वेज में बना के जो है आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि ये जो है मतलब यूएस की कंपनी है जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वीडियोज़ अगर आपको बनाने हैं तो उसके रिलेटेड, जैसे कि इन्होंने जो है इनिशियल स्टेज पे डिजिटल ग्रीन को जो है कैमरा, माइक्रोफोन, ट्राईपॉड और जो है पिको प्रोजेक्टर, छोटे प्रोजेक्टर्स जो आते हैं उसको सप्लाई किया था। उसी तरीके से उन्होंने जो है बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस को ये सब चीज़ें सप्लाई की है, जैसे कि सोलर पैनल सप्लाई करना, बहुत सारी जगह होती है वहाँ पे कैमरा और जो है प्रोजेक्टर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो वहाँ पे भी ये लोग सोलर पैनल भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप भी मतलब आगे जाके ये सब चीज़ें जो है कर सकते हैं, या तो इन ऑर्गेनाइजेशन से जो है हेल्प ले सकते हैं। तो ये फ्यूचर का स्कोप होगा, जैसे जैसे आप कंटेंट बनाते जाएंगे आपका ग्रोथ होगा। साथ ही साथ बेसिक जो फार्मिंग होता है ना, जैसे कि ऑनियन की कैसे, मतलब ये हमने पहले ही देख लिया था, फिर भी ये सब चीज़ों की फार्मिंग कैसे करनी है तो ये आप अपनी लैंग्वेज में मतलब आपको अगर आता है तो आप सिखा सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी की हेल्प लेके, जिसके पास इसका एक्सपीरियंस है उसके हेल्प लेके आप उसके थ्रू जो है वीडियो जो है बना सकते हैं या तो बनवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी बैंगन की कैसे खेती की जाए, पत्ता गोभी की कैसे खेती की जाए, उड़द दाल की जो है कैसे खेती की जाए, तो इसके रिलेटेड जो है आप वीडियोस बनाएं। इसकी भी बहुत डिमांड रहती है और आप चाहें तो इस तरीके के आगे जाके कोई एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। यूट्यूब तो है ही है, तो इस तरीके से जो है आप कमाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है आपकी कमाई जो है, जैसे कि पहले एक और चीज़ कि आजकल जो है जैसे कि मैंने बताया मेडिकल प्लांट्स की बहुत डिमांड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स आते हैं, मतलब भर भर के हैं। तो इसके रिलेटेड जैसे जैसे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आज कोई फार्मर चाहता है या तो कोई बीएससी ग्रेजुएट चाहता है कि भाई वो खेती करना चाहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू कैसे, उसके पास लैंड नहीं है तो लैंड कहाँ से लेगा, कैसे कौन सी खेती जो है स्टार्ट कर सकता है, कितना बजट रहेगा, कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो भी आप जो है उसके रिलेटेड भी वीडियोज़ जो बना सकते हैं। और जो प्रोडक्शन होगा उसका सेलिंग कहाँ करेगा, तो मंडी के प्राइजेस जो होते हैं एवरीडे के, अलग अलग मंडी के, वो प्राइजेस भी रिलेटेड, उसके रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं। और जो बीएससी एग्रीकल्चर में जो पढ़ाई होती है उसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं उसके रिलेटेड भी आप वीडियोस बना सकते हैं। तो इसमें जो है अपॉर्चुनिटी जो है एंडलेस है दोस्तों। तो जितना भी आप इसमें अंदर घुसेंगे उतना आपको जो है टॉपिक्स मिलेंगे। आपको आता है तो आप खुद बनाएं, आपको नहीं आता है तो आप दूसरों की इंटरव्यूज़ और हेल्प लेके जो है बेसिक वीडियोज़ बनाएं। अब यहाँ पे इसको बनाने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि इंडिया जो है एग्रीकल्चरल कंट्री है और लोग जो है एग्रीकल्चर को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो उनकी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। तो उस रीज़न से भी जो है लोग जो है पीछे हट रहे हैं। साथ ही साथ जो है पहले जैसे कि 100 बीघा किसी के पास ज़मीन थी तो उसके 5 भाई होते हैं, जो ओनर है उसका, तो 100 बीघा जो है डिवाइड हो गया, फिर उसको डिवाइड हो गया, तो लोगों के पास ज़मीन की कमी है। तो इसको जो है कैसे सोल्व किया जाए कि भाई कम ज़मीन है या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए ज़्यादा ज़मीन को लेके जो है ज़्यादा अर्निंग की जाए, किस तरीके की फसल को एवरी साल जो है उगाया जाए। जब सीज़न ख़राब हो जाती है, सीज़न आगे पीछे हो जाती है, मिक्स सीज़न हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से जो है आगे बढ़ा जाए। फिर अपने जो खेती की प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से जो है डायरेक्ट सेल किया जाए कस्टमर के पास, या तो उसमें से जो है जैसे कि ऑनियन है तो उसका पाउडर कैसे बनाया जाए, हल्दी है उसका पाउडर कैसे बनाया जाए, फिर यहाँ पे जो होता है गोबर होता है, उससे जो है कैसे गोबर के जो पीसीस बनते हैं ना, उसकी ईंटें बनती है एज ए जो है ईंधन के लिए, बहुत सारी जगह उसका यूज़ होता है। तो ऐसे ही छोटी छोटी जो प्रोडक्ट्स होती है खेती बाड़ी के रिलेटेड जो चीज़ें होती है, टूल्स होते हैं,
दोस्तों जैसे कि खेतीबाड़ी के रिलेटेड सब टूल्स होते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं कि भाई खेत के अंदर ही आप चीज़ों को जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप सोयाबीन उगा रहे हैं तो सोयाबीन का मिल्क बना के आप जो है उसको सेल कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आप अपने खेत से ही डायरेक्ट जो है प्रोडक्शन करके चीज़ों का और सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो इस तरीके की चीज़ों को जो है आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जो है मतलब जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उसको हेल्प कर सकते हैं डायरेक्ट सेल करने के लिए। तो एज ए कंसल्टेंट आप जो है अपना कमीशन लेके भी जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना कि भाई कौन सी मोबाइल ऐप मतलब फार्मर्स के लिए जो है यूज़फुल है उसके रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं। गाय जो है भैंस कैसे खरीदी जा सकती है उसके टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी है, आप इस तरीके की वीडियोस भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे इस पे जो है अपॉर्चुनिटी है। उससे क्या होगा दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं करने से इंडिया के अंदर जो है खेती जो है उसका एक रूट है जिसको लोग छोड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे लोग खेती की तरफ आगे बढ़ सकते हैं अगर आप अच्छे वीडियोस बना रहे हैं। जो इंजीनियरिंग के पीछे पागल है वो लोग भी जो है आगे जाके खेती बाड़ी के अंदर या तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो है कोर्सेज होते हैं उसको करके मतलब ये सब चीज़ों में भी अपना जो है करियर बना सकते हैं दोस्तों। और जो लोग खेती को छोड़ के शहरों में मतलब फालतू जॉब्स करते हैं तो वो भी खेती के ज़रिए धीरे धीरे करके जो है फिर से जो है अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो खेती को बढ़ावा देना है, मतलब फार्मिंग को बढ़ावा देना है, ग्लोबल वार्मिंग से हमको फाइट करना है, एक्सपोर्ट मैक्सिमम करना है जितना हो सके उतना। तो ये जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, जितना हो सके उतना जो है मेडिकल प्लांट्स के जो है फार्मिंग करना है। और नेचुरल जो है मतलब जैसे कि देशी गाय जो होती है उसके रिलेटेड उसको मतलब उनकी ब्रीड को जो है आगे बढ़ाना। और ये सब चीज़ें जो है हमको जितना हो सके उतना करना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप जो है इसको जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो है 2021 2022 का सबसे ज़बरदस्त टॉपिक है और इसके अंदर बहुत स्कोप है दोस्तों। तो इसको आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये वीडियो जो है वीडियो सीरीज़ अभी कंटिन्यू ही है। तो इसके बाद का जो टॉपिक है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मतलब ये प्लेलिस्ट जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर, उससे इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसको हम डिटेल में जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो भी जो है वीडियो सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं है, ये टॉपिक के रिलेटेड चीज़ें ख़त्म हो गई है। तो ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आपने क्या पढ़ाई की है, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप अभी 10वीं 12वीं कॉलेज में फेल हुए हैं और आपने कोई मूवी देख के वीडियो देख के आप इन्फ्लुएंस हो गए हैं, कुछ भी आपका एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।